हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का मॉडल सेट लेके आए हैं, जो 2019 का मॉडल सेट लेके आए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के बेस पे है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर, पाठ की विधा क्या है। लौट कर आऊँगा फिर, पाठ की विधा क्या है। कविता है, या कहानी है, या निबंध है, या साक्षात्कार। तो क्या है, कहाँ कविता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा है, दूसरा है, विशेषण के कितने भेद है। विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। 1 2 3 4। कितने भेद होते हैं विशेषण के। कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचना की रचित पाठ कौन सा है। अक्षर ज्ञान, या एक वृक्ष की हत्या, या मछली, या बहादुर। तो क्या है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। दूसरा है, या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहुपुर की तजीदारो इस पंक्ति के रचनाकार है। या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहुपुर की तजीदारो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। पंक्ति के रचनाकार कौन है। गुरुनानंद, या घनानंद, या रसखान, या प्रेम घन। तो कौन है, ये घनानंद जी है। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। दूसरा है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, या दिनकर। कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक। दूसरा है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण इसमें कौन है। चार, या कला, काला, या थोड़ा, या अधिक। तो कौन है, ऑप्शन ए चार संख्यावाचक विशेषण है। तो दूसरा क्वेश्चन है, नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे है। गुरु नानक से है, या रसखान से, या प्रेमगंज से, या घनानंद से। तो किससे है, नानकाना साहब का संबंध किससे है। गुरु नानक से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, नाखून हमारे देश के अवशेष है। नाखून हमारी किस चीज के अवशेष है। मानवता के, या दया के, या पशुता के, या करुणाता के। तो किस चीज का है, पशुता का। ठीक, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है किसमें। 5वीं 6ठी सदी से, या 8वीं 9वीं सदी से, या 10वीं 11वीं सदी से, या तीसरी 4थी सदी से। किस सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, तो 8वीं से 9वीं सदी में। ठीक। अमरकांत का जन्म देश ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी, या 1925 ईस्वी, या 1930 ईस्वी, या 1935 ईस्वी। किस ईस्वी में हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है। ऑप्शन सी बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करने लगता है। प्रतिरोध करता है, या हंगामा करता है, या चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, या रोने लगता है। क्या करता है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। तो कौन है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार कौन है। लियो टॉल्स्टॉय, या व्लादिमीर नाबोकन व्लादिमीर नाबोकन, या दास्तोवस्की, या उपर्युक्त सभी। तो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए सही है। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज को, या बिस्मिल्लाह खान को, या जाकिर हुसैन को, या इनमें से कोई नहीं। तो कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी को। ऑप्शन ए सही है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है।
कौन है? कौन-कौन? बिस्मिल्लाह खां है या जाकिर हुसैन है या बिरजू महाराज है या उपर्युक्त सभी? जीत जीत में निरखत कहानी में तो मतलब इसमें कौन-कौन है? तो कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। दूसरा है, अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने सूत्रपात किया किसमें? छायावाद का। किस चीज का किया था? छायावाद का, प्रगतिवाद का या प्रयोगवाद का या परपदवाद का? किस चीज का किया था? अज्ञे जी ने सूत्रपात किस चीज का किया था? तो प्रयोगवाद का किया था। ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? रामावतार या परमानंद, कविनंद, उपर्युक्त सभी। तो कौन है? उपर्युक्त सभी है। स्वर संधि का उदाहरण सभी है। मदन है। मदन क्या है? सौफर का बेटा है या सेन साहब का बेटा है? किरानी का बेटा है या सेन साहब के मित्र का बेटा? तो किरानी का बेटा। किरानी किसको जाता है? किरानी मतलब जो घर में काम वाम करता है, नौकर को। ठीक। दूसरा है, अन्य पुरुष देश देश भेद है। अन्य पुरुष किसके भेद है? संज्ञा का या विशेषण का या क्रिया का या पुरुषवाचक सर्वनाम का? तो किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो उसके पिताजी ने बांधा था। ऑप्शन ए सही है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा के पाठ के लेखक कौन है? जीवानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवानंद दास। जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान में परमाणु बम किसने गिराया था? इंग्लैंड ने या अमेरिका ने या चीन ने या रूस ने? किसने? तो अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, रोन नदी देश में है। रोन नदी कहाँ पे है? भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है या रूस में है? तो रोन नदी कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक। द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास नहीं है। कौन नहीं है? त्रिलोक या भाई बहन या शताब्दी, नवरत्न। तो कौन नहीं है? भाई बहन। ये भाई बहन जो है द्वंद्व समास है। ठीक। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए या खेलने के लिए या कुएं में पालने के लिए या फेंकने के लिए? तो किस लिए मांगना चाहता था? कुएं में फिर पालने के लिए। इसमें तो कुएं में पालने के लिए, सॉरी, कुएं में पालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कविता नहीं है। कविता कौन नहीं है? अक्षर ज्ञान नहीं है या स्वदेशी नहीं है, हमारी नींद नहीं है या शिक्षा और संस्कृति नहीं है? तो कौन नहीं है? शिक्षा और संस्कृति नहीं है, कविता नहीं है, ये सभी कविता है। ठीक। मोहारा नदी शहर से दूर थी। मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील? कितनी दूर थी? 3 मील। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। दूसरा है, राजदूत। राजदूत में है। राजदूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव भाव समास है या क्रमधारय समास है या द्वंद्व समास है? कौन है? तत्पुरुष समास है राजदूत। आविनियो आविनियो डेस नदी के किनारे अवस्थित है। आविनियो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, रोन या व्यास या ब्रह्मपुत्र? तो किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे है। दूसरा है, गिरधर लाल है। गिरधर लाल कौन थे? सेन साहब का मित्र था, सेन साहब का भाई था, मदन का पिता था या सेन साहब का पड़ोसी था? तो कौन था? गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। ऑप्शन सी, सेन साहब। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता। और दूसरा क्वेश्चन है, संतू डैश के मारे काँप रहा था। संतू किसके कारण काँप रहा था? ठंड के कारण, दर्द के कारण, खुशी के कारण या डर के कारण या दर्द के कारण? इसे तो ठंड के कारण संतू काँप रहा था। बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है या कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद या दोनों पद या कोई पद नहीं प्रधान होता है? क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि समास में। दूसरा है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। कौन सा देश है? तो भारत देश है। दूसरा है, कमरुद्दीन का जन्म देश में हुआ था। किस किस देश में हुआ था कमरुद्दीन का
कमरुद्दीन का जन्म देश में हुआ था, किसमें? उत्तर प्रदेश में या बिहार में या महाराष्ट्र में या कलकत्ता में। तो कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? पुनर्जन्म या वागीश या जगन्नाथ या उपर्युक्त सभी। किस कौन नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है तब? पुनर्जन्म। ठीक। दूसरा है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां देश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन? कहाँ के निवासी थे? डुमराव के या सीतामढ़ी के, दरभंगा के या पटना के। तो कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी किसने लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने। ठीक है। ये जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? धर्म जो और आत्मा, धर्मात्मा। ठीक। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जो और आत्मा, धर्मात्मा। जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही कौन पागल थी? पापाती या लक्ष्मी या मंगू या सीता। तो जन्म से कौन पागल थी? मंगू। दूसरा है, निबंध है। निबंध कौन है? इसमें से निबंध कौन है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? मछली या बहादुर या भारत माता। कौन निबंध है? ये परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध है। संगीत शास्त्रा शास्त्रगत शास्त्रगत संगीत शास्त्रगत सुशीरवादों में है। संगीत शास्त्रगत सुशीरवादों में है। कौन है? शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। तो कौन है? शहनाई। दूसरा है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? रोशन, आकांक्षा या उत्कर्ष या कर्तव्य। इनमें से कौन है? तो क्या है? उत्कर्ष है। सॉरी, उत्कर्ष नहीं होगा यार इसमें। हाँ, उत्कर्ष ही होगा। ठीक है। मैक्स मुलर देश का विद्वान था। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस का, अमेरिका का या रूस का या जर्मनी का। तो कहाँ के विद्वान थे? वो जर्मनी के विद्वान थे। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? साबरदैया या ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। कौन है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? साबरदैया है। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं वर्ण? बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बुढ़ा या आपा या अपा, आपा या अपा या पा। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? आपा पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5। सीता के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। दूसरा है, शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? ये मेरी पुस्तक है या रोटी ताजी है या दाल कच्चा है या सुरेश को पूछो। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो रोटी ताजी है, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। दूसरा है, दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। सुखाड़ की समस्या या बाढ़ की समस्या या दहेज की समस्या या फिर भ्रष्टाचार की समस्या। तो क्या है उसमें? क्या किस चीज के बारे में बताया गया? दहते विश्वास में बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ या आव या अभा या आ। तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? जो जो किसी शब्द में पहले लगता है, ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? ओ। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ओ। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इस इस लेक्चर में बस इतना ही है। 50 ही ऑब्जेक्टिव था। 50 ऑब्जेक्टिव हो गया आप लोग को। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।